हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों थोड़ा कोल्ड हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो बेटा उसी लेक्चर सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, आपका चैप्टर नंबर 3 है। क्या है चैप्टर का नेम? मैट्रिसेस। इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का। यानी एक्सरसाइज 3.1 और 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलग से हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज 3.3 की अलग से एक प्ले लिस्ट होगी जिसमें लेक्चर 1, 2, 3 सब आपको मिलेंगे। आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने लेक्चर में हमने सीखा था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सभी चीज़ें सीखी थी। बेटा जल्दी से आप ज्वाइन कर लो ताकि क्लास समय से स्टार्ट हो पाए। और जब तक जो बच्चे आ गए हैं हम रिवीजन कर लेते हैं, बाकी का हम वेट कर लेते हैं रिवीजन के माध्यम से। तो हमने पहले डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बेटा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एंट्री है बेटा A11, A12, A21 एंड A22, तो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AT। क्लियर? और मैंने बताया था कि जो रो है वो कॉलम में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा A11, A12, ये हो जाएगा A21 और A22। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रो को क्या ट्रांसपोज क्या करता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? याद आया बेटा? जिन भी बच्चों ने पहली वीडियो देखी होगी उनको जरूर याद आ गया होगा। यस सर, यस सर। बाकी बच्चे आगे सभी? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना बेटा। तो अभी हम पीछे का ही रिवाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि बीच में कुछ इमरजेंसी से मैं बाहर गया हुआ था बेटा, तो इस बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। बट हम कंटिन्यू इस सीरीज को रखेंगे। दूसरा हमने इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस किया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या डिस्कस किया था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था बेटा कि अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के ही इक्वल आ जाए, तो वो क्या बनता है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। क्लियर? और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था बेटा? इसक्यू सिमेट्रिक, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ। अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? माइनस ए के ही इक्वल आ जाए, तो वो क्या बनेगा? आपका इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने बताया था कि नोट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। हमने इसका प्रूफ भी किया था, है ना। तो ये बेटा रिजल्ट आपके मन मंदिर में बसे होनी चाहिए, है ना, इनका यूज होता है। तो यारी सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, यानी थ्योरी पार्ट बेटा बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तभी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे ना। मान लीजिए आपको किसी युद्ध में गए और मान लिया और हथियार वगैरह कुछ लेके नहीं गए, तो क्या हाल होने वाला है आपका? ऑफकोर्स आपका हरी बोल होने वाला है ना। तो बेटा
तो ऐसे ही जब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए थ्योरी पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। यस सर, यस यस, ठीक है बेटा, है ना, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, है ना। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करें तो आज के क्वेश्चन को। ये भावनाओं की बातें बेटा आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हर मैट्रिसेस का क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज। जैसे ये है फर्स्ट, कॉलम फॉर्मेट में लिखी हुई है ना, तो जो फर्स्ट है वो क्या है बेटा, सपोज दैट ये ए है और वो मैट्रिक्स क्या है आपके पास 5 है, 1/2 है और -1। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम है तो ए ट्रांसपोज, कॉलम को किस फॉर्म में लिखते हो, रो फॉर्म में, 5 1/2 और -1, 5 1/2 और -1। बात समझ में आई, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया बेटा, ये क्या आ गया, ट्रांसपोज। केवल रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। जैसे इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, ये आपका 1 2 -1 एंड 3। तो ये आप जानते हैं ये बेटा रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो सपोज दैट ये ए है, अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में सर आपने बताया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रो को 1 और -1 और ये क्या हो जाएगा 2 और 3। बात समझ में आई है बेटा, बात समझ में आ रही तो बोलिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो उसकी रो थी वो क्या बन गई है, आज कॉलम बन गई है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या निकाल पाते हैं बड़ी आसानी के साथ, ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, सभी को समझ आया, किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ चिड़चिड़ापन है? हाँ मेरी बैटरी डाउन है आज बेटा, बट फिर भी हम वर्क कर रहे हैं ना, है ना। चलो कोई नहीं, चार्ज हो जाएगी धीरे धीरे, जब पढ़ाएंगे चार्ज हो जाएगी बेटा, है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखिए बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 और -1। और सपोज ये मैट्रिक्स क्या है, ये है, क्या मैट्रिक्स है बेटा, ये है। तो इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये क्या आपका रो 1 है सर, ये क्या है आपका रो 2 है, ये क्या है बेटा रो 3 है। ऐसे ही आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3। बात समझ में आई। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में लिख दीजिए बेटा, तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये हो गया आपका बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल पाते हैं। ये रहा इनका पका पकाया हलवा बेटा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट ये रहा, उसका ट्रांसपोज ये रहा, ठीक है। ये ए है, इसका ट्रांसपोज ये रहा और इसका ट्रांसपोज ये। पका पकाया हलवा मिल रहा है बेटा, ठीक है, पका पकाया हलवा मिल रहा है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया बेटा, किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? नो सर, नो नो नो, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सॉल्व दिस। सभी बच्चे सॉल्व करें।
हाँ बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। देखिए जिन बच्चों को लग रहा है कि हम कर पाएंगे वो वीडियो पॉज करके आप देख कर उसको सॉल्व करिएगा, और जिनको नहीं लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो वो मेरे साथ बने रहिएगा। क्या है बेटा, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3x3। क्लियर बेटा, 3x3 की मैट्रिक्स है, बी कितना है ये है, इसका भी ऑर्डर कितना है 3x3। देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम प्लस बी प्राइम, और a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम माइनस बी प्राइम। ये आपको दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले a प्राइम निकाल लेते हैं, b प्राइम और फिर ऐड करके। तो देखिए प्राइम का मतलब बेटा ट्रांसपोज ये है ना, गिवन दैट, क्या गिवन है कि जो a दे रखा है वो है आपके पास -1 2 3 5 7 और 9, और ये है -2 और ये 1 1 है ना, 1 1 है बेटा, दिस इज 1 एंड 1। तो इसका a प्राइम कितना हो जाएगा बेटा, सर अभी तो आपने बताया कि जो रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, जो रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा -1 2 3, ये हो जाएगा 5 7 9, ये हो जाएगा -2 1 एंड 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें बेटा, तो बी को हम ले लेते हैं एक डिफरेंट कलर से। रंग बिरंगी जिंदगी अच्छी लगती है, बी, पहले बी लिख लेते हैं और बी प्राइम बाद में लिखाएंगे। ठीक है बेटा। तो बी क्या है आपके पास, बी है -4 1 एंड 5 1 2 एंड 0 1 3 1। ठीक है बेटा, ये आपका बी है। अगर हम बी प्राइम की बात करें तो ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3। तो बी प्राइम की अगर हम बात करें तो बी प्राइम में क्या आ जाएगा, -4 1 5 1 2 0 1 3 1। ये आपका बी प्राइम आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ए प्राइम प्लस बी प्राइम। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल है बेटा, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर पाओगे। तो अगर ऑर्डर सेम है देन वी कैन ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, इस पर अच्छे खासे से हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है बेटा, और जिनको ये समझ में ना आए बेटा, मेरी पहली वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 1 1 1 क्लियर। ये ए प्राइम प्लस बी प्राइम, बी प्राइम है आपके पास -4 1 1 1 2 3 1 2 3 5 0 और 1। क्लियर बेटा। अब देखिए ऑर्डर सेम है क्या, यस सर, 3x3 की दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा -1 -4 5 + 1 -2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 + 5 9 + 0 और 1 + 1। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है, तो क्या आया बेटा, यहाँ से ये आ गया -5 6 -2 + 1 is -1 2 + 1 बेटा 3 7 + 2 is 9 1 + 3 is 4 3 + 5 is 8 9 + 0 is 9 1 + 1 is 2। तो ये आ गया आपका ए प्राइम प्लस बी प्राइम। अब हमें क्या निकालना बेटा, a + b का होल प्राइम। तो मैं पहले a + b निकालना पड़ेगा, तो इसको रफ कर दूँ मैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ और फिर करते हैं इसको। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। चलिए बेटा, तो ऐसे गाते गुनगुनाते पढ़ते रहिए बेटा, है ना,
गाते गुनगुनाते कैसा कलर है बाबू, ये कैसा कलर है। और क्या हो गया, चंपक। येलो, येलो कैसा हो गया। तो ए प्लस बी मेरे को चाहिए बेटा पहले। तो ए क्या है आपके पास में, -1 2 3 5 7 और 9, -2 1 एंड 1, प्लस बी क्या है, बी है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 और 1। ठीक है, ऐड कर दे बेटा। जब आप ऐड करने जाओगे तो ये हो जाएगा -1 -4 2 + 1 3 - 5, ये बेटा 5 + 1 7 + 2 9 + 0। यस बेटा। हाँ बेटा, वॉइस का थोड़ा है, आज मैं चाह रहा हूँ तेज बोलना लेकिन बोल नहीं पड़ा, एक्चुअली वो कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं बेटा। -2 + 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 + 3, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1। क्लियर। तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5, ये 3 -2, 5 और 1 6 7 और 2 9, ये भी 9, ये -1 4 और 2। ठीक है। अब a + b का होल प्राइम है ना, a + b का होल प्राइम, तो रो को कॉलम में चेंज करना है। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है? नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? -5 3 कुछ मिस्टेक हुआ क्या? a + b -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 ऐड किया तो -1 -4 -5 2 + 1 is 3 -5 is -2 5 + 1 is 6 7 + 2 is 9 9 + 0 is 9 -2 + 1 -2 + 1, तो ये हो गया -1 3 + 1 is 4 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2। तो ये सेम तो नहीं आ रहा बेटा, है ना, तो लेकिन वेरीफाई करना था। 699 -142 -5 ये एंट्री वेरी क्यों कर रही है बेटा, जस्ट ये एंट्री चेक कर लीजिएगा। एक एंट्री वेरी कर रही, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ये है भी या नहीं है आंसर में देख लेते हैं जरा। हाँ, इक्वल तो आ रहे हैं बेटा, इक्वल तो आ रहे हैं, तो देखते हैं जरा। ए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब दोनों को ऐड किया तो दोनों को ऐड करने के बाद ये वाली मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास। तो ये हो गया बेटा, इसी में तो कहीं मिस्टेक नहीं है क्या? एक बार जरा इसको देख ले। हाँ, 3 + 5 80 बनेगा वैसे तो ये हो गया। चलिए -5 2 + 1 is 3 3 - 5 is -2 5 + 1 is 6 7 + 2 is 9 9 + 0 is 9 -2 + 1 is -1 1 + 3 is 4 1 और 1 2। ये तो ठीक है, फिर इसका मतलब इसी को चेक कर लेते हैं। a प्राइम b प्राइम, तो a प्राइम -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1। हाँ देखिए बेटा, पकड़ी गई ना मिस्टेक, पकड़ी जाएगी वो, ये -5 है, तो यहाँ पर फिर ये बेटा माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये फिर -2 हो जाएगा। रिजल्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा इतना ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब इतना प्रॉब्लम वाली बात है, वो माइनस साइन रह गया था बस। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा?
किसी को कोई यहाँ तक दुख दर्द तकलीफ कुछ नहीं है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करिए जरा इसका। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा। जो बच्चे कर सकते हैं वो वीडियो पॉज करके इस पार्ट को करें, अदरवाइज मैं तो करा ही रहा हूँ इसको। देखिए बेटा सेकंड, ए प्राइम, ए प्राइम क्या हो जाएगा यहाँ से? ए प्राइम हो जाएगा सर -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ठीक। और अगर हम बी प्राइम की बात करें तो बी प्राइम क्या हो जाएगा? -4 1 और -5 1 2 एंड 0 1 3 1, ठीक है। ए प्राइम बी प्राइम आ गए। अब इनका क्या निकालना है? माइनस निकालेंगे, लाइक दैट। ए प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल्स टू, तो ए प्राइम वाली मैट्रिक्स लिख लीजिए -1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1। बी प्राइम कितना होता है? -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। बात समझ में आ रही? अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ से करिए जरा -1 और ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा -1 + 4, है ना। 5 5 -1 -2 -1, ये हो जाएगा 2 -1। यहाँ पर बेटे किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, है ना, कि क्या कर रहे हैं सर। सर कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। 3 + 5 ये 2 - 1 है बेटा, 2 - 1, ओके। और 9 + 0 यानी 9 - 0 हो गया, और 1 - 1। बात समझ में आई तो बोलिए, क्लियर? तो यहाँ से ये आ गया बेटा ए प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल्स टू -4 प्लस -1 + 4 is 3, 5 - 1 is 4, -3, 2 - 1 is 1, 7 - 2 is 5, -2, 3 + 5 8 9 और ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया ए प्राइम माइनस बी प्राइम। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? ए माइनस बी का होल प्राइम। तो हम दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस और फिर उसका ट्रांसपोज ले देंगे, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है या ऐसा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर बच्चे इसको समझ जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा चैट बॉक्स में आप मुझे चैटिंग करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउ ए माइनस बी अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 5 7 9 और ये हो जाएगा -2 1 एंड 1, ठीक। माइनस मैट्रिक्स बी -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। ये वाली मैट्रिक्स करिए जरा डिफरेंस। तो -1 + 4 -1 + 4 2 - 1 और 3 + 5, ठीक है बेटा। 3 + 5 ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा 5 - 1 7 - 1 9 - 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 - 1 1 - 3 और 1 - 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा -1 + 4 is 3, 2 - 1 is 1, 3 + 5 is 8, 5 - 1 is 4 6 9
ये हो गया -3 -2 और 0। अब हमें क्या निकालेंगे, a माइनस बी का होल प्राइम। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे जस्ट। तो ये हो जाएगा बेटा 3 1 8 4 6 9 -3 -2 और 0। क्या ये इसके इक्वल है? 3 1 8 4 4 6 9 -3 -2। ये क्या है बेटा, एक एंट्री क्यों परेशान करती है हमको? 7 -2 आएगा ना, ये 7 -2, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर भी आएगा 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से a माइनस बी का होल प्राइम, इससे मैच a प्राइम माइनस बी प्राइम, ठीक है। आसान है, यस सर। एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है हमारे लिए बेटा। ये पका पकाया हलवा है, ये पका पकाया हलवा हमने यहाँ परोस के आपको दे दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा बेटा, है ना। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, कहाँ से कौन सा टर्म आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारा मैंने देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो मतलब नो प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस यस, ठीक है ठीक। मौजा ही मौजा है जिंदगी में। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, ए प्राइम, ये प्राइम है ना, ए प्राइम इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। ए प्राइम ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, देन वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ए माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम माइनस बी। सेम लास्ट जैसा ही क्वेश्चन है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे, और जो बच्चे कर पाएंगे वो वीडियो पूछ करके और देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, गिवन दैट क्या दे रखा है आपको, ए प्राइम इक्वल टू 3 -1 एंड 0 4 2 एंड 1, ये आपको ए प्राइम दे रखा है। तो अगर मैं बेटा यहाँ से ए निकालूं तो ए ये हो जाएगा सर 3 4, रो को कॉलम में -1 2 0 और 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है आपको -1 2 1 1 2 3, मजा में। तो ए प्राइम बी प्राइम निकाल लेते हैं। ए प्राइम तो निकाल ही रखा है, बी प्राइम निकाल लेते हैं। तो बी प्राइम क्या हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3, रो को जस्ट कॉलम। अब क्या करना है, ए प्राइम प्लस बी प्राइम। नाउ ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ए प्राइम कितना है 3 -1 0 4 2 1, और बी प्राइम कितना है बेटा -1 1 2 2 1 एंड 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दीजिए। 3 -1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 1 + 3, ठीक है। तो 3 -1 कितना आ गया 2 4 और 1 5, और ये 1 2 और 2 4 1 3 और 1। बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने ये क्या निकाल लिया बेटा, ए प्राइम प्लस बी प्राइम। अब क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का होल प्राइम, ए प्लस बी का होल प्राइम। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेंगे एंड देन होल प्राइम, ठीक है बेटा। चलिए ए प्राइम अगर हम लिखेंगे तो ए क्या है हमारे पास में, ए है बेटा 3 4 -1 एंड 2 0 एंड 1, ये ए है। और बी क्या है हमारे पास, बी है -1 2 1 1 2 3, ये बेटा।
दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, तो 3 माइनस 1 इज 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4 और 1 बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। है? एक बार बेटा सम चेक करो जरा, 3 और माइनस 1 इज 2, हाँ ये यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एडिशन में बैंड बजा पड़ा है। अब क्या ले लो, ए प्लस बी का होल प्राइम, ए प्लस बी का होल प्राइम, तो 2 1 1 और 5 4 4, तो आप देख पा रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम है किसके, इसके सेम है ना, 2 1 1 5 4 4, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। यानी कि यहाँ से ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए प्लस बी का होल प्राइम इज सेम एज ए प्राइम प्लस बी प्राइम, यहाँ पर भी ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दुख, कोई समस्या, कुछ भी नहीं है, मौजा ही मौजा है लाइफ में। यस सर यस, बहुत बढ़िया, बड़े खुशनसीब बच्चे हैं। चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं जरा, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट, ए प्राइम माइनस बी प्राइम, तो ए प्राइम तो हमारे पास है बेटा, ए प्राइम कितना है, 3 माइनस 1 एंड 0, 4 2 एंड 1, और बी की बात करें तो बी क्या है आपके पास, माइनस 1 2 1 1 2 3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज बी प्राइम, बी प्राइम रो को कॉलम में माइनस 1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब हमें निकालना है ए प्राइम माइनस बी प्राइम, तो दिस इम्प्लाइज ए प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल्स टू, ए प्राइम कितना है, 3 माइनस 1 0 4 2 1, माइनस बी प्राइम कितना है बेटा, माइनस 1 2 2 1 3। सॉल्व कर लीजिए जरा, तो ए प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल टू 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 और 1 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज ए प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल्स टू 3 और 1 4 और माइनस 3 माइनस 1 3 0 और माइनस, ये आ गया बेटा ए प्राइम माइनस बी प्राइम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल प्राइम, ए माइनस बी का होल प्राइम देखिए। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, अभी तक कुछ इसमें खास है नहीं बेटा, एक बार अगर अपने चीज़ों को पकड़ लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी, अगर हम ए माइनस बी निकालें तो ए क्या है हमारे पास में, ए है हमारे पास में है 3 4 माइनस 1 2 0 एंड 1, ये ए है, और बी क्या है, बी है सर माइनस 1 2 1 1 2 3। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी अगर हम निकालें तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3 2 माइनस 2 इज 0 1 माइनस 3 इज माइनस 2। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ ए माइनस बी का होल प्राइम इसके इक्वल 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 3 माइनस 1
3 0 minus 2. 4 minus 3 minus 1 exactly same of this 3 0 minus 2. मोजा ही मोजा है लाइफ में, तो ये हो गया बेटा a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल्स टू a प्राइम माइनस बी। हम यहाँ पर भी इसको प्रूफ कर, ठीक है। ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा b, ये रहा ये रहा b, ये रहा, ठीक है। फिर a प्लस बी निकाल लिया, a प्लस बी का प्राइम, फिर a प्राइम प्लस बी प्राइम, तो ये सेम आ गया। यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं, एक्सप्लेन हमने अच्छे से कर दिया है। सेकंड पार्ट का ये रहा आपके पास में, क्या टेक्नोलॉजी, पका पकाया हलवा मिल रहा है, पका पकाया हलवा मिल रहा है ना बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई समस्या? दुख दर्द, दुख दर्द मिटाने आए हैं हम, दुख दर्द मिटाने आए हैं हम। तो ये कह रहा है कि इफ a प्राइम इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन फाइंड a प्लस 2b का होल प्राइम। ये फाइंड आउट करना बेटा। तो मुझे पहले a फाइंड आउट करना पड़ेगा, b में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर प्राइम लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जो गिवन है बेटा वो क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है कि सर a प्राइम इक्वल टू -2 3 1 एंड 2, ये गिवन है। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा सर -2 3 और 1 एंड 2, ये 2 है, 2 ये a है। अच्छा b कितना है बेटा, b है b एंड b जो है आपके पास है -1 0 1 एंड -1 0 1 एंड 2। अब हमें क्या निकालना है, 2b, दिस इम्प्लाइज 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। बात समझ में आई बेटा, -2 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया 2b। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b, तो a जो है हमारे पास है -2 3। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर सेम हो तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, है ना। -2 0 2 एंड 4, बात समझ में आ रही है। ऐड करिए बेटा, ये हो गया -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 और 2 प्लस 4, तो a प्लस 2b कितना हो गया बेटा, -4 1 5 और 6। अब इसका होल प्राइम निकालना है, तो a प्लस 2b का होल प्राइम, तो रो कॉलम में चेंज कर दीजिए, -4 1 5 और 6। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, -1 4 एंड 5 6, ठीक है। ये रहा बेटा, हम जानते हैं ये प्राइम का प्राइम a ही होता है, ठीक है। तो वो हमने निकाल लिया, यहाँ पर इनको ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पर कुछ स्टेप डायरेक्ट लिखे हुए हैं, देखिए हमने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया अच्छे से बेटा, है ना। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आज के जो क्वेश्चन थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना। कि ट्रांसपोज है तो हाउ टू प्रूफ a प्लस बी का होल प्राइम इक्वल्स टू a प्राइम प्लस बी प्राइम, a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम माइनस बी प्राइम। तो पूरा का पूरा लेक्चर आज इसी पर था। एक्सरसाइज 3.3 के हमने 1 से लेके 4 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर शायद इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ए बी का प्राइम प्रूफ करना है कि बी का प्राइम ए का प्राइम, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर हम
बात करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे ट्रांसपोज के केस में। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेटा। मैंने बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। और क्योंकि मेरा आज हेल्थ इशू है, कोल्ड ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या चैट बॉक्स में, जो भी आप जैसा आप चाहें। ठीक है बेटा, समझ आया है नहीं आया? यस सर, यस यस यस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अगर आपको समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।